हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर के बारे में बात करेंगे जो इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इस पेपर से परीक्षा में प्रश्न 90% आने का चांस है। अगर आपको 10वीं में टॉप करना है तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो। बाकी 10वीं के सभी विषय का पेपर हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल पर बने रहिए। तो बात कर लेते हैं ये 10वीं का विषय विज्ञान का। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो सही विकल्प का आपका चुनकर लिखिए आएगा। जो पहला प्रश्न आएगा आपका, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो यह आपके 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको सही चुनना है। अगला प्रश्न की बात करें तो FeS प्लस CuSO4 AQ FeSO4 AQ प्लस CuS ऊपर दी गई अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। तो आप देख सकते हैं, सही आंसर आप चुन सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। वृद्धिरोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो आप सही विकल्प चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है। तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं आगे की। तो आगे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, सही जोड़ी मिलाइए। तो आपका पहला है ATP मुकुलन, मेंडल, अम्ल, विद्युत धारा, घेंघा रोग, डाईऑप्टर, मरकरी। तो ये आपके यानी सही जोड़ी है। आप इसे देख करके आप इसमें मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रिक्त स्थान भरिए। आपका पहला क्वेश्चन आएगा, एंटासिड औषधि का प्रयोग खाली स्थान का उपचार करने के लिए किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत धारा की खाली स्थान होती हैं। अगला क्वेश्चन होता है, अंडाशय से खाली स्थान का निर्माण होता है। मेंडल ने खाली स्थान के नियमों का प्रतिपादन किया। और अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना खाली स्थान घटना के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर खाली स्थान वाट होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के खाली स्थान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो ये आपका रिक्त स्थान भरिए वाला क्वेश्चन आएगा, जो अब बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा, तन्यता क्या है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, अनक्षैयिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। अगला क्वेश्चन, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। अगला क्वेश्चन आएगा, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लिखिए। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, घरों में प्रयुक्त होने वाला विद्युत कितने वोल्ट होती है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम आप लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आंसर लिखना पड़ेगा, संक्षेप में आपको लिखना पड़ेगा। तो आगे बात कर लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। और अथवा में आपका आ जाएगा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो मिश्र धातु क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। और अथवा में आपका आएगा, विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और अथवा में बात करें तो हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ये बहुत से सरल क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तो और बात कर ले अगले क्वेश्चन की, तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अथवा में आपका आ जाएगा, लासिका एवं रक्त में 2 अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो स्वपरागण क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। आगे की बात करें तो एलील विकल्पी की परिभाषा लिखिए। अथवा में आपका आ जाएगा, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चले कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को लिखिए। अथवा में बात करें तो अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें हम तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, कारण बताइए। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं।
आप बिल्कुल ही यानी आप लिख सकते हैं, कोई भी इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आप लिखिए। आगे बात करें तो विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। अथवा में आ जाएगा आपका ओम का नियम लिखिए। आगे बात करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आपको लिखना है। और अथवा में आपको विद्युत फ्यूज क्या है, इसका आपको उपयोग लिखना है। और अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं तो दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में प्रमुख अंतर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं। आगे बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। और अथवा में आपका आ जाएगा ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है। आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में 3 अंतर लिखिए। और अथवा में आपका अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा में प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो यानी हर साल यानी पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी बहुत डिफरेंट होता है क्वेश्चन में, यानी अंतर होता है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन को तो हम स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। और अथवा में आपका हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष दिखाई क्यों देता है, यानी इसका क्यों रीजन क्या है आपको लिखना है। आगे बात करें तो धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। अथवा में आपका आ जाएगा जिप्सम क्या है, क्या होगा जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका किन्हीं 4 एल्कोहल के सूत्र IUPAC नाम लिखकर संरचना बनाइए। और अथवा में बात करें हम तो हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। और अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा में आपका आ जाएगा पाचन के यानी मनुष्य के पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है। और प्लस आपको इसमें नामकरण भी करना है। तो ये था विषय विज्ञान के कोई पेपर के बारे में, जो इस साल के परीक्षा में बहुत से चांस है कि यही यानी क्वेश्चन आएंगे, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बनेंगे। तो ये तैयारी के लिए आपका क्वेश्चन है, ये इसी से आप परीक्षा में तैयारी कर सकते हैं। तो बाकी विषय की यानी पेपर का हम वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं और कुछ विषय के वीडियो को यानी पेपर का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो चैनल पर आप बने रहिए और चैनल पर वीडियो यानी हम डालते रहते हैं, तो आप सभी विषय के पेपर को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।